घटनाएं घटी हैं वे सभी उन्हीं के लीलाएं हैं। अन्यथा जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर जैसे राजा हो, वायु के समान प्रचंड गदाधारी भीम हो, दिव्य गांडीव को धारण करने वाले धनुधारी अर्जुन हो और स्वयं सुदर्शन चक्रधारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण जिनकी रक्षा करते हों, वहां भला विपत्ति का क्या काम। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इसे कौन जानता है। पुत्र युधिष्ठिर, संसार में घटित होने वाली सभी घटनाएं ईश्वर के अधीन हैं। ऐसा ही सोचकर अब तुम अपनी प्रजा का पालन करो। अब तुम ही उसके स्वामी हो। उनका दुख दर्द अब तुम्हारा है। हे पुत्र, तुम्हारे साथ ये जो श्री कृष्ण खड़े हैं, इन्हें साधारण जन मत समझो। ये साक्षात भगवान हैं, परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से यदुवंशियों को मोहित कर ये लीला कर रहे हैं। इनका स्वरूप और प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद के सिवाय इनका रहस्य कौन जानता है। हे युधिष्ठिर, जिन्हें तुम अपना हितैषी, अपना दूत, अपना मंत्री और अर्जुन का सारथी मानते हो, वे स्वयं परमात्मा हैं। ये सदैव अपने भक्तों पर समदर्शी होकर कृपा करते हैं। यही कारण है कि अब जब मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, इन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भक्त और योगी पुरुष पूर्ण भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ही वे सभी कामनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, युधिष्ठिर ने उनकी बात सुनकर भीष्म से नाना प्रकार के धर्मों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। इस पर पितामह ने युधिष्ठिर को वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और कर्म बताए, निवृत्ति और प्रवृत्ति के स्वरूपों को समझाया। धर्म, दान, राजधर्म, मोक्ष, स्त्री धर्म, भक्ति, अर्थ, काम आदि के विषय में विस्तार से बताया। जिस समय भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उस समय उनकी दृष्टि एक टक श्री कृष्ण के मंद मंद हास्य करते चेहरे पर ही टिकी थी। तभी सूर्यदेव उत्तरायण आ गए। इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म पितामह ने सब ओर से मन हटाकर अपने सामने बैठे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, अब यह शरीर छोड़ते समय मैं अपनी यह बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान, मेरा यह शरीर, मेरा अंतःकरण और आत्मा आपको समर्पित है। हे दीनानाथ, युद्ध भूमि में मैंने आपको क्रोध दिलाकर शस्त्र न उठाने के आपके प्रण को तोड़ डाला था, फिर भी आपका अनुग्रह मेरे प्रति था। उसी अनुग्रह को साक्षी मानकर मैं अपनी गति आप में आश्रित करता हूं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वचन और कर्म से अपनी समस्त वृत्तियों को आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए। उस समय सर्वत्र वातावरण में शांति छा गई। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ विधि पूर्वक भीष्म पितामह का दाह संस्कार कराया। उसके बाद वे सभी हस्तिनापुर लौटे और सभी बंधु बांधवों तथा प्रजा को पितामह के स्वर्गवासी होने का समाचार देकर
उन्हें सांत्वना दी। श्री कृष्ण के परामर्श पर युधिष्ठिर ने राजकाज संभाल लिया। दसवां अध्याय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन अपनी बहन सुभद्रा के कहने पर वे हस्तिनापुर में रहे। फिर एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें हृदय से लगाकर जाने की स्वीकृति दे दी। भगवान सभी से यथोचित विदा लेकर अपने रथ पर सवार हो गए। सभी ने भरे मन और उमड़ते अश्रुओं के मध्य उन्हें विदा किया। उद्धव और सात्यकी उनके साथ थे। मार्ग में सभी ने उन पर पुष्प वर्षा की। हस्तिनापुर की स्त्रियां उनके दर्शन करके हर्षित हो आपस में कहती, सखी, ये वे सनातन पुरुष भगवान हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित रहते हैं। इस संसार में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार करके जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करने में समर्थ होते हैं और जिसकी भक्ति से हृदय सदैव प्रफुल्लित रहता है, ये श्री कृष्ण वे ही साक्षात परब्रह्म हैं। सखी, इनकी प्रेमा भक्ति से ही हृदय की पूर्ण शुद्धि संभव है, योग द्वारा नहीं। दूसरी सखी उत्तर देती है, तुम ठीक कहती हो सखी। वास्तव में ये वही श्री कृष्ण हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन ऋषियों ने वेदों में और दूसरे धर्म शास्त्रों में व्यास जी ने किया है। यही परमेश्वर हैं जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं तथा उसमें आसक्त भी नहीं होते। तीसरी सखी कहती है, सखी, यह यदुवंश का अहोभाग्य है जिसमें जन्म लेकर लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ने उसे सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन भी अत्यंत धन्य है जिसे इन्होंने अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से सुशोभित किया है। स्वर्ग का भी तिरस्कार करने वाली वह द्वारका और वहां की प्रजा कितनी सौभाग्यशाली है जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं। सखी, जिन स्त्रियों को श्री कृष्ण जैसे पति का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने अवश्य ही कोई महान व्रत और पुण्य किए होंगे। जिनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, वे एक पल के लिए भी इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती होंगी। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। 11वां अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राज्योचित स्वागत। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण अपने समृद्ध आनर्त देश पहुंचकर नगर के बाहर रुके और उन्होंने अपने 5 जन्य शंख का तुमुल जयघोष किया। उसे सुनकर द्वारका के लोग तरह तरह के उपहार लेकर दौड़ पड़े और नगर के बाहर श्री कृष्ण के रथ को देखकर प्रेम से वशीभूत हो अश्रु बहाने लगे। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान ने उनके सारे विरह को हर लिया। उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। नाना प्रकार की भेंटों से प्रजा ने उनका स्वागत किया। नगर प्रमुख ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, हम आपके चरण कमलों की
सदा वंदना करते हैं, जिनकी वंदना स्वयं ब्रह्मा, शिव और देवराज इंद्र तथा असंख्य ऋषि मुनि करते हैं, उन चरणों के शरण में आने पर हमें अपनी सुरक्षा का भय कभी नहीं सताता। आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, स्वामी हैं, बंधु हैं, हमारे आराध्य हैं। आपके बिना हम सभी अनाथ हो गए थे। अब आपको अपने बीच पाकर हम फिर से सनाथ हो गए हैं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा के मुख से ऐसे मधुर वचन सुनकर अपनी कृपा दृष्टि से उन पर अनुग्रह किया और सभी के साथ द्वारका में प्रवेश किया। भगवान की वह द्वारकापुरी मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती थी, पूरी तरह सुरक्षित थी। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से मंडित वह नगरी अति सुंदर उद्यानों, पुष्प वाटिकाओं, ऊंचे ऊंचे भव्य भवनों और क्रीड़ा वनों से आच्छादित थी। बीच बीच में कमल पुष्पों से भरे जलाशय नगर की शोभा को बढ़ाते थे। नगर में श्री कृष्ण के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे और तरह तरह की रंग बिरंगी ध्वजाएं फहराई गई थीं। स्थान स्थान पर स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं और प्रजा उन पर फूलों की वर्षा कर रही थी। राजमहल के द्वार पर मंगल आरती के साथ वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, सांब आदि ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और बुजुर्गों ने उन्हें हृदय से लगाया तथा छोटों ने उनके चरण स्पर्श करके अपने को धन्य माना। महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपनी माताओं के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। माताओं की आज्ञा लेकर वे अपने महल में गए, जहां उनकी पत्नियों ने प्रेम पूर्वक उलाहना देकर उनका स्वागत किया और अपनी अपनी विरह कथा उन्हें सुनाई। भगवान ने सभी के हृदयों में बसी विरह अग्नि को अपने प्रेम पूर्ण वचनों से शांत किया। 12वां अध्याय, परीक्षित का जन्म और राजा युधिष्ठिर का प्रसन्न होना। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से परीक्षित के जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया तो सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषिगण, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा की प्रसन्नता का पूरा ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण के सानिध्य ने उन्हें समस्त भोगों से निष्प्रिय कर दिया था। वे एक प्रकार से वितराग योगी की भांति प्रजा का पालन करते थे। समय समय पर वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे और खुलकर दोनों हाथों से याचकों, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। वे जम्बूद्वीप के एक क्षत्र सम्राट थे और उनकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैली हुई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए जाने के उपरांत गर्भ का शिशु समय के साथ बढ़ने लगा। समय आने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने पौत्र के जन्म पर राजा युधिष्ठिर और उनके भ्रातागण अत्यधिक प्रसन्न हुए। आचार्य धौम्य, कृपाचार्य और अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय से उन्होंने बालक के सभी जात संस्कार कराए और राज्य में खूब दान पुण्य कराया। जगह जगह
उत्सव और मंगलगान कराए गए। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली बनाकर राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह बालक मनुपुत्र के समान अत्यंत तेजस्वी होगा और भगवान श्री राम के समान मर्यादा का पालन करने वाला होगा। इसका यश चतुर्दिक फैलेगा। यह समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और राजा ययाति के समान धार्मिक विचारों का होगा। इसकी आने वाली संतान राजर्षि का पद ग्रहण करेगी। यह तक्षक के द्वारा गंगा तट पर अपना शरीर त्याग करेगा। सूत जी ने कहा, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भेंट पूजा देकर उन्हें विदा किया। ऋषिवर, क्योंकि इस समर्थ बालक को गर्भ में ही परम पुरुष के दर्शन हो चुके थे और वह जन्म के उपरांत लोगों के चेहरों में उस परम पुरुष की छाया ढूंढने का प्रयत्न करता था और उनकी परीक्षा लेता रहता था, इसलिए लोगों ने इसे परीक्षित कहना प्रारंभ कर दिया था। यही नाम उसका पड़ गया और वह राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए कई अश्वमेध यज्ञ भी किए। 13वां अध्याय। विदुर का उपदेश और धृतराष्ट्र तथा गांधारी का वन गमन। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, उन दिनों विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वे महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान का उपदेश लेकर हस्तिनापुर लौटे थे। सभी ने विदुर जी का भव्य स्वागत किया। विदुर जी ने उन्हें तीर्थों के संस्मरण सुनाए। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे। कहा जाता है कि किसी जन्म में मांडव्य ऋषि के शाप से इन्हें 100 वर्ष के लिए दास्य पुत्र होना पड़ा था। विदुर शाप की कथा। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम में कुछ चोरों को पकड़ा था। उन्होंने मुनि को भी चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने सभी चोरों के साथ ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया। राजा को जब अपनी गलती का पता चला तो उसने ऋषि को सूली पर से उतरवाकर उनका यथोचित दाह संस्कार कराया और अपने अपराध की क्षमा मांगी। उधर मांडव्य ऋषि की जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से जब यमराज के पास गई तो उसने पूछा, धर्मराज, मुझे किस बात का दंड मिला है? धर्मराज ने बताया कि लड़कपन में उन्होंने एक नुकीली कुशा से एक टिड्डी का शरीर छेद दिया था। यह उसी का दंड है। इस पर मुनि ने कहा कि उससे अज्ञानतावश ऐसा हुआ होगा, उसके लिए उसे इतना कठोर दंड दिया गया, यह उचित नहीं है। इसके लिए तुम्हें 100 वर्ष तक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। उस शाप के कारण ही धर्मराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। सूत जी बोले, ऋषिवर, पांडव विदुर जी की देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहे। परीक्षित के जन्म का समाचार सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं है। विदुर जी ने काल गति को समझकर धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, वृद्धावस्था में अत्यधिक संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमें यहाँ से निकलकर अब वन गमन करना चाहिए। आपके सभी हितैषी परलोक सिधार चुके हैं
आप दूसरों के घर में पड़े हुए पराधीनता का टुकड़ा खा रहे हैं। यह गौरव की बात नहीं है। अब आपको ममता का बंधन काट देना चाहिए। इस बुढ़ापे के शरीर से अब आप कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर पाएंगे? जो व्यक्ति इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण कर लेता है, वही उत्तम पुरुष है। आपको चाहिए कि आप चुपचाप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाएं। जब विदुर जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो उनके नेत्र प्रज्ञा से खुल गए। वे चुपचाप विदुर के साथ उनके बताए मार्ग पर निकल पड़े। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर संन्यास ग्रहण कर वन में चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद देवर्षि नारद ने आकर युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए प्रवचन किया। हे राजन, ईश्वर की इच्छा से ही जीवन में प्राणियों का संयोग और वियोग होता है। तुम्हें मोह में पड़कर शोक नहीं करना चाहिए। हे धर्मराज, वे तीनों हिमालय में गंगा के सप्त स्त्रोत नामक स्थान पर ऋषियों के आश्रम में निवास कर रहे हैं। अब उनके मन में किसी बात की कामना नहीं है। उनके हृदय से सभी विकार नष्ट हो चुके हैं। आज से 5वें दिन धृतराष्ट्र और गांधारी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग के लिए और विदुर जी तीर्थाटन करने निकल जाएंगे। नारद जी के उपदेश सुनकर युधिष्ठिर का चित्त शांत हो गया। देवर्षि नारद उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग चले गए। 14वां अध्याय। अब शकुन देखकर युधिष्ठिर का चिंतित होना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने के उपरांत भी वे द्वारका से लौटकर नहीं आए थे और न उनका कोई समाचार ही आया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयानक अपशकुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। ऋतुओं का समय उल्टा हो गया है। लोग जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। कली काल के आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दंभ और बेईमानी आने लगी है। ऐसा देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बुलाकर कहा, भीम, अर्जुन द्वारका इसलिए गया था कि वह हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार लेकर आए, परंतु उसे गए 7 माह हो चुके हैं। उसकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली। मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है। नित्य गए अपशकुनों से तरह तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है। कहीं वह समय तो नहीं आ पहुंचा? भाई, तुम देखो तो कि आजकल आकाश से कैसे उल्कापात होते रहते हैं। जगह जगह से भूकंपों के द्वारा विनाश के समाचार आ रहे हैं। महामारियों से प्रजा का बुरा हाल है। मेरी बाईं आंख और बाईं भुजा बार बार फड़कती रहती है। लगता है कि कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। भीमसेन ने युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हुए कहा, भ्राताश्री, समय के साथ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। धीर पुरुषों को इन अपशकुनों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, तुम ठीक कहते हो भीम। तुम बाहुबली हो, शक्ति संपन्न हो। तुम्हें तो इन अपशकुनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं राजा हूं।
मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है। जरा देखो तो कि सियारी ने सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रोती रहती है। कुत्ते मेरी ओर देखकर भौंकने लगते हैं। गधे मुझे दाहिनी ओर करके निकल जाते हैं।